वो जो सबकी माँ है उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं तो 5 घंटे तुसी होर खेल लो। ख्याल में तो पटवारियों से ज्यादा एंजॉय यूथियों ने किया। बिल्कुल किया है। इनको ना समझाने वाला कोई नहीं है पीटीआई वालों को, इनका ना मुंह मत, इनको कोई बंदा नहीं समझाने वाला। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अब थक चुके हुए हैं। मेरी तो खबर ये भी है कि खाली पाकिस्तान में नहीं हो सकता है कि लंदन ससुरालियों के पास शिफ्ट हों। अभी उन्होंने ईद के बाद एक कंटेनर की फोटो लगा दी है, आज़ादी या मौत। अच्छा, एक नया लॉलीपॉप 6 हफ्ते के लिए। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े माया नाज जनाब, जिनसे गरम गरम खबरें मिलती हैं। और आज तो शहर इक़्तिदार में इनके पास खबरें ही खबरें हैं, क्योंकि शहर इक़्तिदार में जब ये आए तो इनको वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने अपनी मोहब्बत का गर्विदा बना लिया और अपने साथ रखा। वज़ीर आज़म हाउस गए, मुख्तलिफ जगह पर ये फिरते रहे हैं। तो अभी इनसे आज हम बात करते हैं। तो परवेज़ संदेला साहब से अस्सलाम वालेकुम भेजा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए आप आते हैं, तो इतनी अहम मुलाकातें जल्दी जल्दी करके आपकी मेहरबानी, आप हमें टाइम दे देते हैं। तो ये भी चाय पे हमने आपको पकड़ लिया, वरना आप तो अभी भागने के चक्कर में थे। नहीं बोला साहब, ऑलवेज आपके लिए तो 24 आवर दुनिया की किसी भी कंट्री में हाजिर। आपको ये पता है कि आपने हमें इस काम पे लगाया, हम तो शागिर्द हैं आपके। शागिर्द तो नहीं है तो आप उस्ताद ही खैर। तो आपकी मेहरबानी। माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने जब शुरू किया था तो जो एक ही चीज़ थी, जो मोटिवेशन आपने दी, वो एक ही चीज़ थी समझाने वाली कि इसको आपको मुसलसल करना पड़ेगा। मुसलसल करेंगे तो अभी तक ठीक जा रहा है शागिर्द, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा। आपने पूरी बसंत को कवर किया, खुसूसी तौर पर आप, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बसंत के लिए पाकिस्तान आए। कैसा लगा, क्या देखा और कैसा इवेंट था? यार ये बिल्कुल मैं क्योंकि 10 दिन पहले गया था और बसंत के लिए वापस आए, क्योंकि जाने से पहले ही वादा करके गया था सब दोस्तों से कि इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगा। तो वापस आया बसंत। यार मैं, आप बिलीव करें कि हमने अपनी जवानी बसंत जो है वो गुड़ियाँ उड़ाते हुए लाहौर में 1986 से लेकर मैं 1996 में गया था। तो ये कुछ 10 साल जो लाहौर में ना ये बसंत उड़ाई है। और लेकिन ये वाली जो बसंत थी ना, ये बसंत उन तमाम बसंतों से मुख्तलिफ थी। अच्छा जी, वो बसंत क्योंकि हर साल रेगुलर होती थी, लोग एंजॉय करते थे, मज़ा करते थे, चिल करते थे। लेकिन ये प्रेशर इकट्ठा हुआ था 20-25 साल का जो प्रेशर है ना, उसको लोगों ने ऐसे गुजारा है कि ये 24, 48 और 72 घंटे बनते थे जो गवर्नमेंट से दिए गए थे, और 72 घंटों में 5 घंटे और ऐड कर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि लाहौरियों ने रज्जे के अलावा लाहौरियों ने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया, SOP का अमल किया, मैं कह रहा हूँ जी कि कमाल हो गया है। तो मेरे ख्याल में वो जो सबकी माँ है उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं तो 5 घंटे तुसी होर खेल लो। मतलब मरियम सरकार नंबर ले गई है। नंबर लेना तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है। मरियम नवाज ने दिल जीते हैं, और बोदला साहब उन लोगों के दिल जीते हैं जिनको कुछ भी करके आप नहीं जीत सकते थे। हॉलैंड तो और कितने लोग आए, कोई आए तो डेला? जी, हॉलैंड से आए, इंग्लैंड से हमारा पूरा एक वफद आया हुआ था। हमें एक जगह पे बच्चा मिला जो कहता है कि मैं कल आया हूँ, अच्छा आज यहाँ पर हूँ, कल यहाँ पर हूँ, और परसों मेरी फ्लाइट है। मैं सिर्फ 2 रातें जो है वो गुजारूंगा। दोनों रातें बसंत की हैं, फ्राइडे की रात, सैटरडे की रात और संडे की रात। 3 बजे मेरी फ्लाइट है, क्योंकि 12 बजे बसंत बड़ी बात हो जाना है। अमेरिका से डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं आती हॉलैंड से, फिर भी लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल पहुंचे हैं सर। क्या मरियम नवाज नौजवान नस्ल का नजरिया बदलने में कामयाब हो जाएंगी इस तरह की एक्टिविटी? हो गई हुई है। अच्छा, हो गई है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आम बंदा, कॉमन पर्सन जो हुकूमत को पसंद करे या ना करे, उसको ये पार्टी पसंद हो ना हो, ये कहता है मरियम कम कर रही है। अच्छा, मरियम कम कर रही है। तुम नौजवान नस्ल के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि बुजुर्गों का भी दिल जीता। देखिए, मरियम औरंगजेब साहबा के सामने एक हमने टॉक की सेफ सिटी के अंदर। उन्होंने कहा, ये परवेज़ भाई कि मैं आज किसी को हॉस्पिटल पूछने गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब और मेरे ताया 25 साल से बात नहीं करते थे, इस बसंत के फंक्शन पर फिर इकट्ठे हो गए। अच्छा। तो ये सिर्फ नौजवानों की नहीं, बल्कि उन लोगों की, उन बुजुर्गों की, मेरे जैसे जो उम्र के इस हिस्से में आगे जाके बुजुर्ग होंगे, शायद अभी भी कुछ बुजुर्ग समझते हों, ये हमारे लिए कितना जोश का कि मैं हॉलैंड से आया हूँ। तो ये सिर्फ नौजवानों की नहीं, नौजवानों के साथ, और नौजवानों को कुछ ऐसे नौजवान थे जो बड़े कट्टर किस्म के कल्ट फॉलोइंग वाले कौमी यूथ से थे। हाँ जी। तो वो नारे पता क्या लगा रहे थे? साडी पार्टी वही है जिनने बसंत मनाई है। अच्छा, तो साडा वोट एक नहीं अगों 10। मतलब उन्होंने सॉफ्टवेयर 8 फरवरी ਨੂੰ ਤੇ 6 ਨੂੰ 7 ਨੂੰ अपडेट हो गया। सर वो इसलिए हुआ है कि आपने मोहब्बत और प्यार से किया है। ये डंडे से कभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ ना। आप फर्ज किया कुछ लोगों के नाम लूँ, कुछ टिकटॉकरों को आपने पकड़ा और उनको कहा ये न करें, वो बाहर आके फिर वही बकवास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहब्बत से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, और जो उनकी डिमांड है वो पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल में तो पटवारियों से ज्यादा एंजॉय यूथियों ने किया। बिल्कुल किया है। अभी वफवाद को आपने देखा है, मैं फवाद चौधरी। सर आप
इमरान खान की बहन को देखा है, सारे, इमरान खान के मतलब भांजों को देखा है, मैं आप देख निभा के का हैरान नाम ले रहे हैं, आप फवाद चौधरी हमारे भाई एक भांजा अंदर है तो दूजा भांजा मैंने पसंद कहा बना। भाई और भाभी का नाम ले रहे हैं, तो वो इमरान खान साहब की बहन हमारी बहन है, वो हमारा भांजा है। क्या उन्होंने एंजॉय नहीं किया? और उन्होंने कहा है कि लाहौरियों के अंदर से आपके ये दिन निकाल नहीं सकते, अगर कोई लाहौरिया और पसंद ना मनाए ये हो नहीं सकता। तो हाँ, हमने गुड्डी उड़ाई है। कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के जज्बात कैसे थे और मतलब कैसा था उनका जज्बा? फख्र था उन्हें अपनी कौम पर, अच्छा, कि जिस कौम के लिए उन्होंने ये फैसला लिया, जिन लाहौरियों के लिए ये फैसला लिया, उन्होंने जो आगे से रिस्पांस दिखाया। बुल्ला साहब 1.4 मिलियन व्हीकल्स, गाड़ियां जो हैं वो लाहौर में इंटर हुई हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब एक गाड़ी पे अगर आप एवरेज 3 लोगों के लगाएं तो कितनी गाड़ियां बन जाती अभी हैं? इसमें जो फ्लाइट्स पे आए हैं उबर करीम मतलब लिए ये- है उनका मेरी कुछ दोस्त हैं जिनसे बात हुई है, वो बताते हैं कि ये 5 से 6 मिलियन लोग जो हैं इन्होंने टोटल ये लाहौर के अंदर ये लोगों ने ट्रेवल करके आए हैं। अच्छा, अब अंदाजा कर कि अगर फर्ज किया कि 5 मिलियन है, चले आप 4 लगा रहे हैं, उन तमाम लोगों ने जो बाहर से आए रहने के लिए कोई जगह हायर की होगी, बिल्कुल की है। 3 दिन खाना खाया होगा, कपड़े जूते भी खरीदते होंगे, फिर जो कराची से स्पेशल आते हैं, KPK से आए हैं, लाहौर जिनको बड़ा पसंद फ्लाइट है, के जरिए आए हैं, उसका तो अभी तक तो डाटा ही नहीं है। अरबों रुपए का जो है इस पे बिजनेस हुआ है, मईशत ठीक हुई है, पंजाब का नाम हुआ है। मैं अभी एक ट्वीट की थी कि सिंध हुकूमत को अपने शहरियों को पाबंदी लगानी पड़ेगी कि लाहौर का सफ़र ना करें, क्योंकि जो भी लाहौर आता लाहौर का दीवाना वो होता है। इतने तक होके रह जाता नहीं तो अगली दफ़ा ये लोग कैसे, मेरे ख्याल में तो ये समा होगा, अगली दफ़ा तैयारियां एडवांस शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, टाइम मिलेगा ना अगली दफ़ा। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को पतंग नहीं मिली, डोर नहीं मिली, बड़े मसाइल का सामना था, बहुत कम जगह थी जहाँ से आप जाकर ये ख़रीद कर सकते थे। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले साल में, एक तो आने वाले साल में ये अभी से खुशखबरी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये पूरे पंजाब में होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब एक ही दिन होगी या डिवीजनल लेवल पे क्या वो उसकी भी पॉलिसी ज़ाहिर है, बन रही पहले है? भी डिवीजन लेवल की जो पॉलिसी बनेगी, लेकिन ये मुझे पता है जितने कायदे मोहतरम और सुपर CM साहिबा खुश हैं, ये पूरे पंजाब में होगी। 8 फरवरी को PTI ने कॉल दी थी एहतजाज की, तो एहतजाज में कितने % लोग बाहर निकले या लोग एहतजाज के दौरान बसंत पे थे? बोदला साहब, इनको ना समझाने वाला कोई नहीं है, PTI वालों को ना, इनका ना मुंह मत, इनको कोई बंदा नहीं समझाने वाला। ये प्रवेश संधीले से अगर पूछ लेते ना तो मैं इनको कहता कि 8 फरवरी को बंद करने के लिए निकलने की दो, और ये ना कहो कि दुकानें बंद करनी है, कहो कि सारे लिबर्टी पहुंच जाना, तो लिबर्टी में बसंत मनाओ। नहीं, बसंत ना भी कहते हैं ना, तो लिबर्टी में पहुंचो, और ये फोटो में खेल लगाते ये सारे हमारे हैं, तो क्या कर लेते आप? बात सही है। में 35-40 हज़ार मेला लुट दे, 50,000 40,000 बंदा था वहां पे लिबर्टी आराम चौक। से हर टाइम रहा है। तो ये इनको समझाने वाला कोई नहीं है। ये खोलने वाले दिन बंद करने का कह देते हैं, बंद करने वाले दिन खोलने का देते हैं। भाई आप करें मंडे या अच्छा, इलेक्शन के धांधली का फैसला किस दिन लगा? 9 तारीख को लगा होगा पता आपको, या 10 को लगा पता हो? तो आप 9-10 को बनाओ ना, सोमवार मंगल को। मैं इख्तियार वली खान साहब हमारे भाई हैं, उनके पास बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उनके इलाके से कुछ लोग मिलने आए थे। वो कह रहे थे कि वहाँ पर दुकानदारों ने, ये जो इसका अपना सूबा है सुहेल अफरीदी ज़िला है खैबर, उसमें एक बाजार है जो कि 4 किलोमीटर लंबा है, इस इलाके का सबसे लंबा। उसमें जिनकी दुकानें थी, उन्होंने अपने किराएदारों से कहा कि जिसने दुकान बंद की इस दिन वो अपने काम कारोबार का अरेंज कर ले, हम दोबारा किराए पे नहीं देंगे। तो लोगों ने रिजेक्ट किया बड़ी बुरी तरह। जो PTI है दूसरी तरफ ये कह रही है कि एक तरफ तो इमरान खान के मसाइल चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सेहत ख़राब है, आज फिर ट्रेंड चला रहे हैं कि खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाए या शौकत खानम में, तो क्या कर देना चाहिए? सर मेरे ख्याल में देखें, ये इनको एक ये थक गया ना, 2 साल हो गए हैं ना, ऐना कुछ नहीं होता, मतलब कितना एक मतलब के ਹੁਣ बेड मांगता है दूसरा। सर वो बेड भी मांगता है और खाली बेड नहीं मांगता, वो बेड नाल बंदा ही मांगदा है। नहीं, मैं ये गल नहीं करता, ये मतलब कि मैनू नहीं पता नहीं, वो है, जो बंदा रिपोर्ट तो आई है बाहर से, तो अवेलेबल रिपोर्ट ठीक है या गलत? गल सही अगर करो ना। नहीं चले वो जरा उस तरफ लेके चलते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अब थक चुके हुए हैं, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने अभी पिछले दिन ट्वीट किया था कि अभी कई और बीमारियां आएंगी, ठीक है, और वो और तमाम बीमारियां इसलिए आएंगी कि उन बीमारियों के बहाने आपने शिफ्ट होना है। बिल्कुल सही। बल्कि मेरी तो खबर ये भी है कि खाली पाकिस्तान में नहीं हो सकता है कि लंदन ससुरालियों के पास शिफ्ट हों, अपने बच्चों के पास चले जाएं। आज देखें ना, आखिरी ट्वीट कब किया खान ने? बेहतरी आ रही है ना, तबीयत फ्रेश हो रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है ना, तो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। लेकिन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि खुदारा ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये वो पूछल है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये बंदे को बाहर भेज दिया गया या कुछ ऐसा कर दिया गया, ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। कल रात को मैं देख रहा था सुहेल अफरीदी से PTI को पहले बहुत उम्मीदें थी जी। कल रात में एक ट्विटर स्पेस देखी तो उसके अंदर उसको गालियां दे रहे थे। क्या उसे भी अब वजारत आला प्यारी तो नहीं लगने लगी? सर वजारत आला सबको प्यारी होती है, और ये देखें ना, अभी उन्होंने ईद के बाद एक कंटेनर की फोटो लगा दी है, आज़ादी या मौत। अच्छा, एक नया लॉलीपॉप 6 हफ्ते के लिए पहले दिया होता, महीना ऐसे ही टपाना है, उसने दिहाड़ियाँ लगानी है। अब देखें ना, एक आम से घर का बंदा वज़ीर आला बन जाए
बल्कि आम से घर का बंदा उस्मान बुज़दार बन जाए तो फिर वो यही कुछ करेगा जो वो कर रहा है। ये उस्मान बाजार प्लस है प्लस ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਸਣ ਦਾ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸਣਾ पहले ही नसना है, ਪਹਿਲੇ बिल्कुल नंबर ਤੇ बिल्कुल नसेगा। आपने कभी नाम सुना गंडापुर का? खत्म ऊपर हो बस ये भी है, गया दिहाड़ी पैसे का लेकिन खत्म। इकट्ठे कीते ने बाहर शिफ्ट किए तो हैं इसलिए चुप है ना कि कई पैसे का हिसाब ना मांग लें। बिल्कुल सही है कोई ना कोई चीज़ उनके हाथ आ जी गई। जी 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 तो ये सुहेल अफरीदी कल एक अहम तरीन सिक्योरिटी इजलास में शरीक हुआ है, तमाम यकीन दहानी करवाई है, क्या अच्छा बच्चा बन के रहेगा और क्या यकीन दहानी करवाई होगी इसने? सर अच्छा यकीन नहीं ये कराई है कि देख लें कि आर फ्री को हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं और शफी जान तो निकले ही नहीं है, मैं और शफी जान तो किसी जगह पे नजर ही नहीं आए हैं। तो हमने मतलब कि जो हमारे वर्कर है उनकी आंखों में धूल झोंका है और इसी तरह धूल झोंकते रहेंगे। मुल्क तरक्की करनी चाहिए, आगे चलना चाहिए। हमारे सूबे में आप मतलब जो है वो, मैं आपको ये बात बताऊँ, वो ये भी कह के गया कि करें ऑपरेशन जहाँ करना है, क्योंकि ऑपरेशन किए बगैर गुजारा नहीं है ना सर। उनके उसने ख़ुद कहा है कि हमारे घरों में आके शाम को बैठ के खाना खाते हैं। इसके अपने अपने सूबे के अंदर, इसके अपने ज़िले के अंदर जो हालात हैं, आपकी सोच होगी। तो ये देखें, अंदर से वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने करना है और वो करवा लेते हैं करने वाले, लेकिन ऊपर से उन्होंने इमरान खान को तसल्ली भी देनी है ना। इमरान खान का जो कल्ट फॉलोअर एक हाथ सिर ते एक पैर ते सर, एक मैं कह रहा हूँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो बाहर बैठा है, इसका सोशल मीडिया का कल्ट है ना, वो जीना हराम कर देता है। तो उससे बचने के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये क्या पीटीआई माइनस इमरान की जानिब जाएगी और अगर जाएगी तो वो वक्त कब तक आएगा? सर पहली बात तो ये कि इमरान खान माइनस की तरफ जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत सारे धड़ों में तकसीम हो जाएगी। अच्छा, हाँ अभी भी है। कल जुनेद अकबर ने जो किया है, आज जुनेद अकबर ने जो किया है, आपको पता मेरे है? ख्याल में तो इनकी बहनें भी इकट्ठी नहीं। मैं सर बहनें इकट्ठी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि कब्जा उनका हो जाए। अच्छा, हाँ आप ये देख लें कि देखें ना, जो रिपोर्टें आ रही हैं ना, उस रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खान क्यों मतलब कि उल्टा चलती है बाकी लोगों से। अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह पार्टी को एक नहीं दो नहीं कई धड़ों में तकसीम कर दिया। जुनेद अकबर ने कल क्या कहा, उसने कहा जी, आज उसने जैसे ही स्पीकर ने भी अनाउंस किया, तलावत खत्म उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी, जो मेरे आगे बैठे हुए हैं ये मेरी पार्टी के गद्दार ये हैं, और आगे मिनिस्टर गोहर बैठे हुए थे। बिल्कुल सही। तो फिर आप मतलब पार्टी तो कई धड़ों में बढ़ चुकी हुई है। तो इमरान खान साहब अगर बाहर अगर माइनस होते हैं तो ये पार्टी जो है वो 2-2, 4-4, 5, 10-10 लोगों में तकसीम हो जाएगी। वफाक में जो कंपनी चल रही है जी इसी तरह चलेगी। सर हाफिज साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज साहब ये चलेगी। आप ये दुआ मांगे, 30 तो आगे भी चलेगी या 30 पक्की है? देखिए सर 30 तक तो ये कहीं नहीं गई ना। अच्छा, 30 इंशाल्लाह। तक तो है ना। और अगले इलेक्शन जो है वो 29 में होने हैं, और अगर इलेक्शन 29 में होते हैं, जिस तरह आप पंजाब गवर्नमेंट में डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह आप, मैंने आज एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक तकरीब में शिरकत की, पिछले साल से मैं अभी उसको बताता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी तक उन्होंने वो रिकॉर्डिंग है वो बाद में चलेगी। जिस प्रोग्राम के तहत उन्होंने 20 अरब पिछले साल आम लोगों को दिया था, अभी वो 40 अरब दे रहे हैं। और डबल करता है, डबल कर पर डबल हो गया, डबल कर दिया सर, बिल्कुल सही। अवाम को देने के लिए, रमज़ान में देने के लिए। तो आप सोचें ज़रा कि इस हुकूमत का, और पंजाब में जिससे पूछो CCD, जिससे पूछो 17 पंजाब, जिससे पूछो स्कूल, जिससे पूछो हेल्थ सर्विस, जिससे पूछो रोड, वफाक में जो शहबाज साहब की कारकर्दगी से सूबे भी मुतमिन है और वो एस्टेब्लिशमेंट सारे मुतमिन है। मैं और आप कैसे भी देखते हैं आप? मैं मैं तो मुतमिन हूँ। मेरे और आपके मतलब आप उनके अंदर उठते बैठते हैं, मेरे उनके और ख्याल आपके, मैं कह रहा हूँ कि मेरे और आपके मुतमईन, अगर मुतमईन है ना तो बाकी सब मुतमईन है। देखें, जब ये कंपनी की आपने बात की, जब वो कहा करते हैं ना कि ये कंपनी चलेगी, तो आपको पता है, मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। हमें एक दोस्त ने बताया कि वो उस जगह पे वो शामिल थे। इमरान खान साहब कोरोना के दिनों में एक मीटिंग में बैठे थे जिसमें वज़राए आला बैठे थे। ये बात मैंने अभी अपने वीलॉग में भी नहीं की। शहर इक़्तिदार से बड़ी चीज़ें आपको मिलती हैं ना। तो वो जहाँ पर चारों सूबों के वज़ीर आला बैठे हुए थे, साथ में हेल्थ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, लेकिन जो सिंध है, सिंध में वहाँ का जो अपोजिशन लीडर है खुर्रम शेर जमान, वो भी बैठा हुआ था। अच्छा, जो कि किसी दूसरे सूबे में नहीं हुआ था। ये हाल है इनकी जहालत का। तो जैसे ही वो वज़ीर सेक्रेटरी बोला तो शेर जमान जो है, जो इनकी आदत है पीटीआई को, उन्हें बड़बड़ शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब ने पता है क्या कहा वहाँ पे, बाजवा साहब रहा देखिए आज। अच्छा, ये काम बाजवा साहब का देखना है कि वो शेर जमान और वहाँ पे उनके मसाइल हल करे। ये इनकी हालत थी उस कंपनी की, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी की हालत नहीं है। और उसके बाद बाजवा साहब ने फिर जो इमरान खान के बारे में कहा होगा, आप खुद सोच लें कि किस किस्म का जाहिल इंसान है कि इसको यही नहीं पता कि ये इसने देखना है कि मैंने देखना है। तो ये कंपनी इसलिए चलेगी कि ये कंपनी अपना अपना काम कर रही है। फील्ड मार्शल साहब जो है वो मुल्क का डिफेंस देख रहे हैं, वो मुल्क के फ़ौज को मजबूत करने का देख रहे हैं, साथ में हुकूमत के साथ मिलकर इस मुल्क की मईशत ठीक कर रहे हैं, मईशत बेहतर। और जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां उससे बढ़कर आसान तरीके से निभा रहे हैं। तो ये वजह है, इसलिए ये कंपनी चलेगी। बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा आपका, कई घंटों वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ, उनके क्या ख्याल आते हैं? सर वेरी पॉजिटिव सर, इतना एनर्जी वाला बंदा मैंने देखा ही नहीं है।
मतलब कि वो जो उसकी वजारत के अलावा साथ में प्राइम मिनिस्टर के साथ चीज़ें, तब कमाल। बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो सर इतना वो मतलब सर ऐसे ही है, लेकिन आप देखें ना कि वो काम क्या कर रहे हैं। अता तारड़ उस जंग का हीरो है। बिल्कुल। वो जनरल तो अहमद जो शरीफ आप उस साहब जंग के का साथ- हीरो कह रहे हैं, इस बात का इजहार तो एक वफाकी कैबिनेट को जो फील्ड मार्शल ने खाना दिया था उसके अंदर फील्ड मार्शल साहब खुद कह चुके हैं जी, कि इस जंग के अंदर जो एक उन्होंने हीरो पिस्तौल है, गिफ्ट किया। हाँ वो ये वो आपको अताउल याद होगा, उनको बिल्कुल पिस्टल गिफ्ट किया बिल्कुल उन्होंने, फील्ड वो मार्शल ने। बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ की उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर। जी। वहाँ पर सारी वफाकी कबीना थी और बाहर के कोई लोग नहीं थे। तो ये जो अता तारड़ साहब है ना, मेरे ख्याल में इस कैबिनेट के बड़े कमाल के वजीर हैं, एनर्जी वाले वजीर हैं, आपको हर जगह पे नजर आते हैं, अपने काम से बड़े सिंसेर हैं। और जो बहुत ज़्यादा हम शुरू में कहते थे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो अपनी टीम के साथ बड़ा टकावा करके आपकी उनसे बात हुई कि बलूचिस्तान के हालात पर? अब बलूचिस्तान के हालात पे बड़े वो खुश थे। आज जब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो बलूचिस्तान गई हुई थी, और मरीम साहिबा पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने के बाद किसी दूसरे सूबे में गए, तो इसमें बड़ा अच्छा जेस्चर है। हाँ, उन्होंने देखें कि शहबाज साहब के बाद मरीम नवाज भी ये काम कर रही हैं, सूबों को करीब ला रही हैं। हालांकि पंजाब के लोगों के बड़े तहफ़्ज़ात हैं बिल्कुल बलूचिस्तान ऐसे से, ही। पंजाबियों के साथ जो किया जाता है, तो वो तारड़ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अगले फेस में वज़ीर आज़म साहब भी जाएंगे, अभी उनके कुछ दौरे हैं, उसके बाद वो भी जाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से जो है ना वो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं बनिस्बत KPK में। असल प्रॉब्लम जो है मसाइल है KPK में, लेकिन इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी हमें दिखाने के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ऑपरेशन टकावा करके वहाँ पे हो रहा है। अगले हफ्ते रमज़ान भी माशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो सूबाई हुकूमत मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में हर तहसील लेवल पर जो पहली दफ़ा ये देखने में आ रहा है कि 2000 बंदे को अफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। मतलब अगर पूरे पंजाब में 150 तहसीलें हैं तो आप लगा लें कि कितने लाख लोग उधर अफ्तार करेंगे गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से। तो ये ऐसा इकदाम पहले कभी आपने देखा? सर मैं देखें, मरीम नवाज के कामों की तो क्या बात है, वो सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, वो उनका एक रमज़ान पैकेज भी होता है, उसमें भी अरबों रुपए लोगों के घरों पे उनकी दहलीज तक पहुंचाएंगे, और एक एक थैले का हिसाब होता है, वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, शफायत के साथ। और प्लस जो वो तहसील सतह पे उन लोगों को रोज़ा खिलवाएंगी, और जो खुद खाती हैं वो उनको खिलाएंगी। ये कौन कर सकता है? कि माँ कर सकती है, एक बहन कर सकती है, एक बेटी कर सकती है। तो मरीम नवाज का किरदार तो किसी भी मामले में देख लें, बहन बेटी और माँ से कम नहीं है। तो माँ जो ज़ाहिर है अपने लोगों को रोज़ा खिलवाती है, उनके लिए इंतज़ाम करती है, उनको पिलाती है, वही मरीम नवाज काम करेगी। बिल्कुल सही है। पंजाब को आपने यूरोप डिक्लेयर किया हुआ है जी, और यूरोप तो बन चुका है। ये तो अब पूरा जो मीडिया है वो आपकी ज़ुबान ज़द आम हो गई है, बात यूरोप ही कह रहे हैं। बाकी 3 सूबों में कौन सा सूबा दूसरे नंबर पे है? मतलब पंजाब तो पहले भी यूरोप है ना। सर मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने तीनों सूबे जो हैं वो सिर्फ इंटरनेट पे देखे हैं। मेरा तीनों सूबों में पिछले बहुत अरसे से चक्कर नहीं लगा। देखें, होना तो सिंध चाहिए, लेकिन सिंध वाले जब यहाँ पे आते हैं तो वो लाहौर 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 करते हैं। मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन ही नहीं है सर। मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग लाहौर शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। यही काम चलता रहा, पंजाब का वीज़ा ना लेना पे। मैंने कहा वीज़ा, खैर उनका अपना मुल्क है, उनको वीज़ा क्यों लेना पड़ेगा, लेकिन हालात मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना लॉ एंड ऑर्डर अमन होगा, दहशतगर्दी नहीं होगी। मैंने बोधरा साहब एक इंटरव्यू किया, 2 बच्चियां को जो रात के टाइम टैक्सी चला रही थी, इनका हाँ जी, मैं देखा, बिल्कुल देखा जी। उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे टैक्सी चलाना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं था, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हमारी गाड़ी के साथ CCD की गाड़ी चल रही है। और आप ये बात मैंने एक आम कॉमन पर्सन से पूछी, अस्पताल में लेटे हुए बेड पे एक बंदे पे, मैंने एक अस्पताल में, हाँ जी वो भी देखा मैंने वो हाँ, तो अम्मा जी से आपने अम्मा जी से भी की। फिर एक और उसने कहा कि गाली कोनी पुत्र मरीम नवाज ने CCD बना के कमाल करता है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਤੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 2000 ਰੁਪਏ ਰਾਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤੀ ਆਕੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ CCD लगी फिर दी। तो मरीम नवाज और पंजाब का तो मुकाबला ही नहीं किसी जगह में। आपको पता है कच्चे के डाकू 90% मरीम नवाज ने खत्म कर दिए। बिल्कुल, वो खुद हथियार फेंक के गिरफ्तारी दे दी उन्होंने। जनाबे वाली, इससे पहले ये किसी के मुल्क के वज़ीर आज़म से, किसी अदारे से ख़त्म हुए थे, नहीं हुए थे, मरीम नवाज ने किए हैं। तो मरीम नवाज की पंजाब की जो गवर्नेंस देखें, गवर्नेंस जो है ना सबसे अहम चीज़ है। आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको रोज़गार दें, आपके मुल्क से असल मसला और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ देखिए, आपने यूथ को गवर्नेंस के साथ एक बेहतरीन तफरीह पेश की। यूथ किसके नारे लगा रही है? मरीम नवाज के। मरीम नवाज तो यही चीज़ें देने वाली है, और मरीम नवाज यहाँ पे हर चीज़ डिलीवर कर रही है। तो मरीम नवाज का सूबा तो फिर सबसे आगे हो गई। नहीं, आप पंजाब के बड़े शहरों में जा रहे हैं, कल भी कहीं जाएंगे, हर रोज आप कहीं ना कहीं फिर रहे हैं। जी, मैं कल सरगोदा जाऊंगा और सरगोदा में इंशाल्लाह ताला कुछ एक्टिविटीज करेंगे, मरियम बीबी के कुछ मंसूबे दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपसे इजाजत मांग रहा, जो आप नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही आपसे निकलूंगा इंशाल्लाह रात सुधर। आखिरी बात, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब अवाम के अंदर दीदार करवाएंगे? सर अवाम के अंदर देखें, अवाम के अंदर कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक तो
हमें चांस था कि हम 12-13 तारीख को उनको बड़ी रैली में एक बड़े जलसे में देखते, लेकिन वो AJK cancel हुआ के है। लिए? जी, लेकिन मीरपुर जाना था। हाँ, रमजान के बाद इंशाल्लाह ताला आपको कायदे मतलब मुहतरम ईद के नजर बाद जब ईद का चांद नजर आएगा तो हमारे ये चांद कायद भी भी नजर नजर आएगा। आ जाएंगे और आपको हर जगह नजर आएंगे, और फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी नजर आएंगे आप। इलेक्शन कैसे देख रहे हैं गिलगित और कश्मीर का? सर इलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। अब इलेक्शन जीतेगी वो पार्टी जो पूरे पाकिस्तान को पंजाब बनाना चाहती है। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान को जो पार्टी पंजाब बनाई है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो कौन नहीं चाहता कि उसका सूबा, जो डिलीवर यहाँ कर रहे हैं वही वहाँ मैं करें। कह रहा हूँ कौन नहीं चाहता कि उनका सूबा, उनका पेरिस शहर, बने, यूरोप का शहर पेरिस बने। Yes। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया यूरोप संदेला का शहर साहब। पेरिस है, लोग समझ जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया संदेला साहब, आपसे टाइम Love लिया। you, sir। आप इंशाल्लाह always। फिर जब आएँ तो आप तफसीली टाइम निकाल के आया करें, तो आपसे फिर मुलाकात रहेगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के थैंक यू जी।